हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। कहानी काफ़ी अच्छी है, इसमें अच्छी वोकैब का यूज किया गया है, अच्छे फ्रेजर वर्ब का यूज किया गया है। तो मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, तो आप कहानी को लास्ट तक देखें। कहानी का टाइटल है द विंड यानी हवा ऑन हाउंटेड हिल। हाउंटेड हिल का मतलब होता है डरावनी चोटी, हिल होता है चोटी। हु 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 क्राइड द विंड। हवा आवाज कर रही थी या फिर चिल्ला रही थी। एज जैसे इट शिफ्ट डाउन, बहकर नीचे आ रही थी। ये SWEEP की सेकंड फॉर्म है। शिफ्ट डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, बहकर। कहाँ से नीचे आ रही थी? फ्रॉम द हिमालयन स्नो, जो हिमालय की बर्फ थी वहाँ से बहकर वो नीचे आ रही थी। इट हरिड ओवर द हिल्स, वह चोटी पर तेजी से चल रही थी। एंड पास्ट गुजर रही थी। एंड हमड, हम का मतलब होता है भुनभुना रही थी या फिर गुनगुना रही थी। एंड मोन्ड, और करहा रही थी थ्रो द टॉल पाइन्स एंड देवदार्स। थ्रो का मीन्स क्या होता है? में से होकर। किस में से होकर? द टाल पाइन्स, जो लंबे ताड़ के पेड़ थे उनमें से होकर। एंड देवदार के पेड़ों में से होकर वो चिल्ला रही थी, भुनभुना रही थी, गुजर रही थी जल्दी जल्दी से। देयर वॉज लिटिल यानी बहुत कम था। ऑन हाउंटेड हिल, जो डरावनी चोटी थी उस पर। टू स्टॉप, रोकने के लिए। द विंड यानी हवा को। ओनली, केवल। ए फ्यू स्टंट ट्री, देखो स्टंट का मतलब होता है दुबले पतले या फिर उसको बोलते हैं बौने, छोटे, मतलब अर्ध विकसित, जिनका विकास नहीं हुआ हो। ओनली, केवल। ए फ्यू यानी बहुत कम। स्टंट ट्री यानी छोटे पेड़। एंड बुशेस, और झाड़ियाँ। एंड द रुइंस, और अवशेष या फिर खंडर। ऑफ ए स्मॉल सेटलमेंट, किसके? एक छोटी बस्ती के खंडर या अवशेष थे वहाँ पर। ऑन द स्लोप यानी ढलान पर। ऑफ द नेक्स्ट हिल, जो दूसरी चोटी थी उसकी पर। वाज ए विलेज, एक गाँव था। पीपुल, लोग। केप्ट यानी रखते थे। लार्ज स्टोन यानी बड़े पत्थरों को। ऑन देयर टिन रूप्स, उनकी जो टिन थी उनकी छतों पर। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। देम यानी उनको। फ्रॉम बीइंग ब्लोवन ऑफ, उड़ने से रोकने के लिए। देखो, ब्लोवन ऑफ का मतलब होता है उड़ना, उड़ने से रोकने के लिए। पूरा एक प्रेजर वर्ब है। देयर वाज नियरली यानी लगभग। ऑलवेज यानी हमेशा। ए स्ट्रॉन्ग विंड, जो एक मजबूत हवा थी या फिर तेज हवा थी। इन दीज पार्ट्स, इन हिस्सों में आती थी। थ्री चिल्ड्रन, तीन बच्चे। वर स्प्रीडिंग यानी फैला रहे थे या फिर सुखा रहे थे। क्लोथ यानी कपड़ों को। देखो, स्प्रीड आउट का मतलब होता है फैलाना या फिर सुखाना। टू ड्राई, सुखाने के लिए। ऑन ए लो स्टोन बाल, एक छोटी पत्थर की दीवार पर। और पुटिंग, रख रहे थे। ये स्टोन यानी एक पत्थर। ऑन ईच पीस, प्रत्येक कपड़े पर या प्रत्येक पार्ट पर, हिस्से पर। 11 ईयर ओल्ड ऊषा यानी 11 साल की ऊषा। डार्क हेयर, उसके डार्क हेयर थे। एंड रोज चिक्ड, और उसके गुलाबी गाल थे। स्ट्रगल यानी जूझ रही थी। विथ हर ग्रैंड फादर्स लॉन्ग, किसके साथ जूझ रही थी? उसके जो ग्रैंडफादर थे यानी दादाजी के लॉन्ग यानी लंबे और लूज शर्ट, जो ढीला ढाला शर्ट था उसके साथ वह जूझ रही थी। हर यंगर ब्रदर, उसका जो जवान भाई था सुरेश यानी सुरेश। वाज डूइंग, कर रहा था। हिज बेस्ट, अपना सबसे अच्छा। टू होल्ड डाउन, देखो होल्ड डाउन का मतलब होता है पकड़ कर रखना या फिर दबा कर रखना। टू होल्ड डाउन यानी पकड़ कर रखने के लिए, दबाने के लिए। ए बेड शीट यानी एक बेड शीट को। वाइल, जबकि। ऊषास फ्रेंड यानी ऊषा के दोस्त। बिन्या यानी बिन्या इज स्लाइटली ओल्डर गर्ल, एक थोड़ा उम्रदराज लड़की थी या फिर बड़ी लड़की थी। हेल्प यानी मदद कर रही थी।
वंस यानी जब या फिर एक बार, एवरीथिंग यानी सब कुछ, वाज फिरबली यानी मजबूती से, हेल्ड हेल्ड डाउन यानी दबाकर रख दिया, वाई स्टोन यानी पत्थरों के द्वारा। दे क्लाइम्ड अप का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। दे क्लाइम्ड अप, वे चढ़े, ऑन द फ्लैट रॉक, जो एक एकदम सीधी चट्टान थी उस पर, एंड सेट, इस सिट की सेकंड फॉर्म है SIT की, एंड सेट बैठ गए, देयर यानी वहाँ पर। सन वाथिंग धूप सेकने के लिए, एंड स्टेयरिंग और देख रहे थे, अक्रॉस द फील्ड खेतों की ओर, एट द रुइंस, रुइंस होता है अवशेषों को, ऑन द हाउंटेड हिल, जो डरावनी चोटी थी उस पर। आई मस्ट गो टू द बाजार टूडे, मुझे आज बाजार जाना है, ऊषा सेड, ऊषा ने कहा। आई विश का मतलब होता है काश। आई विश काश, आई कुड कम टू, मैं भी तुम्हारे साथ आता या मैं भी तुम्हारे साथ आती। सेड बिन्या, बिन्या ने कहा। अब ये लड़की है तो मैं भी तुम्हारे साथ आती का सेंस देगा। वट लेकिन, आई हैव टू हेल्प, देखो हैव के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब किया जाता है? जब हम कोई ऑब्लिगेशन दिखा दे कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो हम जब प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम हैव की बात करते हैं, हैज या हैव की, और पास्ट में करते तो हम हैड की बात करते हैं। आई हैव टू हेल्प, मुझे मदद करनी है, विद द काऊ यानी गायों की। आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, सेड यानी कहा, 8 ईयर ओल्ड सुरेश यानी 8 साल के सुरेश ने। ही वॉज ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार रहता था, टू विजिट यानी जाने के लिए, द बाजार यानी बाजार को। बिच, बिच किसके लिए है यहाँ पे? बाजार के लिए है। और बिच क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब भी हम लिविंग के लिए यूज करते तो किसका यूज करते? हु का। नॉन लिविंग के लिए हम किसका यूज करते? बिच का। और बाज किसके अनुसार आई है यहाँ पर? बाजार के अनुसार आई है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का हम जब भी यूज करते हैं तो जो भी इसके बाद में वर्ब आती है वो हमेशा उससे पहले आने वाले नाउन के अनुसार आती है, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया गया है। बिच विच, जो वाज में था, 3 माइल्स अवे, 3 मील की दूरी पर, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ द हिल यानी चोटी के दूसरी तरफ। नो नहीं, यू कांट, तुम नहीं आ सकते, सेड ऊषा, ऊषा ने कहा। यू मस्ट हेल्प, तुम्हें मदद करनी चाहिए, अब तुम्हें मदद करनी होगी, ग्रैंडफादर यानी दादाजी की, चॉप वुड, लकड़ी को काटने में। चॉप का मतलब होता है काटना। वॉन्ट यू फील स्कैर्ड रिटर्निंग अलोन, वॉन्ट यू फील, तुम महसूस नहीं करोगी या फिर तुम डरोगी नहीं, स्कैर्ड यानी डरोगी नहीं, रिटर्निंग यानी लौटते वक्त, अलोन यानी अकेले, क्या तुम अकेले लौटते वक्त डरोगी नहीं? ही आस्क्ड, उसने पूछा। देयर आर घोस्ट यानी ऑन हाउंटेड हिल, यानी जो डरावनी चोटी है वहाँ पर भूत है। देखो देयर यहाँ पर डमी सब्जेक्ट होता है, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं होता है। इसके बाद में जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार यूज की जाती है। तो आर किसके लिए यहाँ पे? घोस्ट के अनुसार आया है। वहाँ पर बहुत सारे, जो डरावनी चोटी है वहाँ पर बहुत सारे भूत हैं। आई विल बी बैक, मतलब मैं वापस आ जाऊंगी, बिफोर डार्क यानी अंधेरा होने से पहले। गोस्ट डिड नॉट अपीयर यानी भूत दिखाई नहीं देते या फिर वो आते नहीं। डूरिंग द डे, दिन के दौरान या फिर दिन में भूत दिखाई नहीं देते। अपीयर का मतलब होता है दिखाई नहीं देना। और डू, डज और डिड तीनों के साथ में हमेशा वर्ब की बेस वर्ब का यूज किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आर देयर लॉट्स ऑफ घोस्ट इन द रूइंस। आर यानी, आर यहाँ पर वर्ब है, किसके लिए आया? यहाँ पे घोस्ट के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले डाल दिया है। पर देयर यहाँ पर एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? घोस्ट है। वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट है यानी भूत है। इन द रूइंस यानी अवशेषों में या फिर खंडरों में। आस्क बिन्या, बिन्या ने पूछा। ग्रैंडफादर सेज यानी दादाजी कहते थे या कहते हैं, सो ऐसा। ही सेज, उसने कहा, दैट कि, ओवर 100 ईयर अगो यानी 1000 साल पहले।
सम ब्रिटिशर्स जो कुछ अंग्रेज थे, लिव्ड यानी रहते थे, ऑन द हिल किस पर, चोटी पर। वट लेकिन द सेटलमेंट यानी बस्ती वॉज ऑलवेज बीइंग स्ट्रक बाई लाइटनिंग, वहाँ पर हमेशा बिजली पड़ती रहती थी। सो दे मूव्ड अवे, इसलिए वो चले गए। मूव अवे का मतलब होता है कहीं से चले जाना, और स्ट्रक का मतलब होता है पड़ना या फिर गिरना। ये बिजली का फोटो है, जो बिजली वहाँ पर गिरती रहती थी चोटी पर या फिर पड़ती रहती थी। वट इफ, अगर दे लेफ्ट, वो छोड़ गए। वाई इज द पैलेस, वाई यानी क्यों, इज द पैलेस यानी स्थान, विजिटेड बाई गोस्ट, भूतों के द्वारा विजिट किया जाता है यहाँ पर। वहाँ पर क्यों भूत आते हैं। विजिट का मतलब होता है एक तो किसी से मिलने जाना, या फिर किसी जगह यात्रा करना, या फिर किसी जगह जाना। बिकॉज क्योंकि, ग्रैंडफादर सेज यानी दादाजी कहते हैं, डूरिंग यानी दौरान, ए टेरिबल स्टॉर्म एक भयानक तूफान के दौरान, वन ऑफ द हाउसेस, देखो वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है हमेशा इसके बाद, सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारों में से एक। वन ऑफ द हाउसेस यानी उनमें से एक घर पर, वॉज हिट यानी पड़ी थी, वाई लाइटनिंग एक बिजली, एंड और एवरीवन यानी हर कोई या प्रत्येक, इन इट जो उसमें था, वॉज किल्ड यानी मारा गया। वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव का टेंस है। इवन यहाँ तक द चिल्ड्रन यानी बच्चे भी। हाउ मैनी चिल्ड्रन यानी कितने बच्चे, और मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। मैनी एक डिटर्मिनर है जिसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन। कितने बच्चे थे, टू, दो, ए बॉय एंड सिस्टर, एक लड़का और उसकी बहन। ग्रैंडफादर सॉ यानी दादाजी ने देखा, देम यानी उनको, प्लेइंग यानी खेलते हुए, देयर यानी वहाँ पर, इन द मून लाइट किस में, चंद्रमा की रोशनी में। वाज नॉट ही फ्राइटेंड, वो डरे नहीं थे या फिर वह डरे नहीं। नो नहीं, ओल्ड पीपुल डोंट माइंड घोस्ट, जो बूढ़े लोग हैं या फिर वृद्ध लोग हैं वो भूतों को नहीं मानते हैं या वो भूतों से नहीं डरते हैं। ऊषा सेट आउट, देखो सेट आउट का मतलब होता है निकल जाना। ऊषा सेट आउट यानी सेट आउट, वो ऊषा निकल गई, फॉर बाजार यानी बाजार के लिए, एट 2 कितने बजे, 2 बजे, इन द आफ्टरनून दोपहर के 2 बजे ऊषा बाजार के लिए निकल गई। इट वॉज अबाउट एन हावर्स वॉल्क, इट वॉज यह था, अबाउट यानी लगभग, एन हावर्स वॉल्क यानी लगभग 1 घंटे की दूरी पर। इसको हावर्स नहीं बोलते, आवर्स बोलते, आवर्स, एच इसमें साइलेंट होता है। द पैथ यानी रास्ता या पगडंडी, वेंट मिस जाता, थ्रो मिस में से होकर, येलो फील्ड ऑफ फ्लोवरिंग मस्टर्ड, सरसों के पीले खेतों से होकर रास्ता गुजरता था या फिर जाता था। देन और, अलोंग द सैडल, सैडल होता है, सैडल बोलते हैं हम घोड़े की, उसको बोलते हैं हम जो घोड़े के ऊपर बैठते उसको बोलते हैं हम सैडल। और इसमें सैडल किसको बोलेंगे, ये बनी हुई है ये इसको, यानी सकरी घाटी। द सैडल यानी घाटियों के बीच से, ऑफ द हिल यानी चोटी के, एंड अप और ऊपर की तरफ, स्ट्रेट यानी सीधा, थ्रो द रुइंस यानी अवशेषों से होकर। ऊषा हैड ऑफन गॉन यानी ऊषा अक्सर जाया करती थी, दैट वे उस रास्ते से, टू शॉप खरीदने के लिए, एट द बाजार यानी बाजार में, और टू सी देखने के लिए, हर आंट यानी अपनी आंटी को, हु, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था वहाँ पर बिच यूज हुआ था, बिच नॉन लिविंग के लिए यूज हुआ था, और यहाँ पर हु लिविंग के लिए यूज हुआ है क्योंकि आंट एक लिविंग है, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु लिव्ड जो रहती थी, इन द टाउन यानी कस्बे में, नियर बाई यानी पास के।                                                                                                                                                                           क 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
वाइल्ड फ्लावर्स यानी जो जंगली या फिर जो भयानक दिखने वाले, वाइल्ड का मतलब होता है एक प्रकार से भयानक है, जंगली। जो वाइल्ड फ्लावर्स यानी जो जंगली वो थे या फिर भयानक दिखने वाले जो फूल थे, ब्लूम्ड खिल रहे थे, ऑन द क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग होता है टूटी बिखरी हुई, वॉल्स यानी दीवारों पर, ऑफ द रूइंस अवशेषों की या खंडरों की। जो फूल थे वो टूटी हुई जो अवशेष थे, खंडर थे, उनकी टूटी हुई दीवारों पर खिल रहे थे। एंड ए वाइल्ड प्लम ट्री, और एक प्लम होता है आलू बुखारा को बोलते हैं हम। एक भयानक प्लम ट्री ग्रू यानी बढ़ रहा था, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है। स्ट्रेट यानी सीधा, आउट ऑफ द फ्लोर यानी सीधा कहाँ से, फ्लोर से। फ्लोर किसको बोलते हैं, फर्श से। ऑफ व्हाट यदि, हैड वन बीन, ऑफ व्हाट जो कभी, ऑफ व्हाट का मतलब होता है जो कभी। हैड वंस बीन ए हॉल, एक बार एक हॉल हुआ करता था, जो कभी एक हॉल हुआ करता था। हैड बीन मतलब हुआ करता था, जो पूरा हो चुका है। इट वॉज कवर्ड में ढका हुआ था, विद सॉफ्ट यानी मुलायम, वाइट ब्लूसम यानी सफ़ेद फूलों के द्वारा, खिले हुए फूलों के द्वारा। लिजार्ड्स यानी छिपकलियाँ, स्कल्ट ओवर द स्टोन, इधर उधर पत्थरों पर भाग रही थी। वाइल जबकि इविस्टलिंग यानी एक इविस्टलिंग थ्रस, जो एक सीटी बजाता हुआ थ्रस पक्षी था। इट्स डीप उसके गहरे, पर्पल यानी बैंगनी, प्लम्ज, प्लम्ज होता है पंख, ग्लिस्टरिंग यानी झिलमिला रहे थे, इन द सनशाइन यानी धूप में, और उसके जो गहरे जो पंख थे वो धूप में झिलमिला रहे थे। सेट ऑन बैठ गया, ऑन ए विंडो सिल एक खिड़की की चौखट पर। एंड सेंग, इस सिंग की सेकंड फॉर्म में, वो गाने लगा। इट्स हर्ट आउट उसके दिल को खोलकर वह गाने लगा। ऊषा सेंग टू यानी ऊषा भी गाने लगी। एज जैसे ही स्किप्ड लाइटली, वह उछलती कूदती, लाइटली यानी धीरे धीरे जा रही थी, अलोंग द पैथ यानी रास्ते के साथ साथ। बिच जो, अब देखो यहाँ पर बिच रिलेटिव प्रोनाउन है जो पैथ के लिए आया है, यहाँ पर पैथ अनकाउंट, पैथ यहाँ पर नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, इसलिए बिच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। बिच डिफेंड यानी वो जाता था, स्टीपली यानी बहुत तेज़ी से, डाउन नीचे की ओर, टू द वैली यानी घाटी के। एंड लीड और जाता था, टू द लिटिल टाउन जो छोटा कस्बा है उसकी ओर, विथ इट्स क्वेंट बाजार, उसके जो प्यारा या फिर पुराने टाइम का जो बाजार था उसकी तरफ। मूविंग लीजरली यानी आराम से चलते हुए। ऊषा व्रॉट यानी ऊषा ने खरीदा, वॉट होता है BOUGHT, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में। ऊषा वॉट यानी ऊषा ने खरीदा, स्पीसीज यानी मसाले, शुगर यानी शुगर चीनी, एंड मैचेस यानी माचिस, विथ ₹2 ₹2 के साथ। ही हैड सेव्ड जो उसने बचाए थे, फ्रॉम हर पॉकेट मनी अपनी पॉकेट मनी से। सी चूज, ये CHOOS की सेकंड फॉर्म है। सी चोज उसने पसंद किया एक नेकलेस, एक हार, और अंबर कलर्स यानी पीले रंग का, बेड्स मनियों के साथ, फॉर हर्सेल्फ यानी खुद के लिए, एंड सम मार्बल्स और कुछ कंचे, फॉर सुरेश सुरेश के लिए। देन उसके बाद सी हैड हर मदर स्लीपर, उसके बाद वह अपनी माता, देन उसके बाद सी हैड हर मदर स्लीपर रिपेयर्ड, वो उसकी माता की चप्पलों को रिपेयर कराने के लिए ले गई यानी सही कराने के लिए ले गई। एट यानी पर, एक कॉबलर शॉप, एक मोची की दुकान पर। फाइनली यानी अंत में। ऊषा बेंट यानी गई, टू विजिट यानी मिलने, आंट लक्ष्मी जो उसकी आंटी थी लक्ष्मी से, एट हर फ्लैट उसके फ्लैट पर, अबव द शॉप जो दुकान थी उसके ऊपर। दे वर टॉकिंग वो बात कर रहे थे, एंड ड्रिंकिंग पी रहे थे, कप्स ऑफ हॉट यानी गर्म कप के प्याले में, स्वीट टी यानी मीठी चाय। वहन ऊषा रिलाई जब ऊषा को महसूस हुआ, दैट की डार्क क्लाउड्स जो अंधेरे बादल है या फिर जो गहरे बादल है, हैड गैदर्ड इकट्ठे हो गए ओवर द माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर।
सी क्यूकली उसने जल्दी से पिकड अप यानी पकड़ा हर थिंग्स यानी अपनी चीज़ों को, या फिर पिकअप का मतलब होता है पकड़ा या फिर उठाया। सेड गुड बाय और गुड बाय कहा टू हर आंट अपनी आंट को, एंड सेट आउट और निकल गई फॉर द विलेज गांव के लिए। स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से या फिर अजीबोगरीब रूप से, द विंड यानी हवा, हैज ड्रॉप यानी रुक गई थी, द ट्री यानी पेड़, ट्रीस यानी पेड़, वर स्टिल और पेड़ बिल्कुल थम गए थे यानी वो बिल्कुल हल नहीं रहे थे, द क्रिकेट्स यानी झुंगुर, साइलेंट यानी चुप थे, द क्रो यानी कौवे, फ्लू ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लू यानी उड़ रहे थे, राउंड यानी गोलाकार या फिर इधर उधर, इन द सर्किल यानी गोल सर्किल में घूम घूम कर उड़ रहे थे, देन सेटल्ड और बैठ गए ऑन ए ओक ट्री यानी एक ओक के पेड़ पर। आई मस्ट गेट होम बिफोर डार्क, आई मस्ट गेट होम मुझे पहुंचना होगा या फिर मुझे जाना होगा, होम यानी घर, बिफोर डार्क अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। थॉट ऊषा, ऊषा ने सोचा। हरिंग तेजी करते हुए, अलोंग द पैथ यानी वो रास्ते के साथ तेजी से चलते हुए। वट लेकिन द स्काई जो आसमान था, है डार्कनेट गहरा हो गया, एंड डीप और जो गहरी, रंबल यानी गड़गड़ाहट, इको गूंज रही थी, ओवर द हिल्स चोटी के ऊपर। रंबल होता है गड़गड़ाहट और इको होता है गूंज। ऊषा फेल्ट यानी ऊषा ने महसूस किया, द फर्स्ट हैवी ड्रॉप यानी पहली भारी बूंद, ऑफ रेन यानी बरसात की, हिट हर चिक जो उसके गाल को लगी थी। होल्डिंग यानी पकड़ते हुए, द शॉपिंग बैग जो खरीदारी का बैग था या थैला था उसको, क्लोज टू हर बॉडी यानी अपने शरीर के पास में। शी क्विकेंड यानी उसने तेजी कर दी या फिर बढ़ा दी, हर पेस यानी अपनी गति या फिर स्पीड को, अनटिल जब तक सी वॉज ऑलमोस्ट रनिंग कि लगभग वह दौड़ने लग गई हो। द रेन ड्रॉप्स जो बरसात की बूंदें थे, वर कमिंग आ रही थी, डाउन यानी नीचे, फास्टर यानी तेजी से, नाउ यानी अब, कोल्ड और ठंडी। स्टंगनिंग यानी चुभने वाली, प्लेट्स यानी फुहारे बोलते हैं, पैलेट्स बोलते हैं फुहारों को, ऑफ रेन यानी बरसात की चुभने वाली फुहारे। ए फ्लश यानी एक चमक, ऑफ लाइटनिंग यानी बिजली की, शार्पली यानी तेजी से, आउटलाइन साफ साफ दिखा दिया, द रूइंस अवशेषों को, ऑन द हिल यानी चोटी पर। एक लाइट की चमक ने साफ साफ उसको अवशेषों को चोटी पर दिखा दिया था। एंड देन और उसके बाद, वॉज डार्क अगेन फिर से अंधेरा हो गया। नाइट हैड फॉलन रात हो चुकी थी या फिर रात हो रही थी। फॉलन का मतलब होता है धीरे धीरे गिरना। आई हैव टू शेल्टर यानी मुझे शरण लेनी होगी या फिर मुझे रुकना होगा। इन द रूइंस यानी अवशेषों में या फिर खंडरों में। ऊषा थॉट ऊषा ने सोचा, एंड बिगेन शुरू हो गई, टू रन यानी दौड़ना। सडनली अचानक, द विंड यानी हवा, स्प्रेंग अप यानी तेज हो गई, अगेन यानी दोबारा से। वट लेकिन शी डिड नॉट हैव टू फाइट इट, शी डिड नॉट हैव टू यानी उसे नहीं लड़ना पड़ा, इट यानी इससे। इट वॉज वैंड वह पीछे थी, हर नाव यानी वह उसके अब उसके पीछे थी। हेल्पिंग मदद कर रही थी, हर अलोंग यानी उसकी साथ साथ। अब द स्टीप यानी ऊपर की ओर, स्टीप होता है खड़ी, पेथ यानी रास्ते की ओर, एंड ऑन टू द ब्रो यानी चोटी की ओर, ऑफ द हिल जो घाटी थी या फिर चोटी थी उसकी चोटी की ओर बढ़ने में वो उसकी मदद कर रही थी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share this video with your friend. Whether it is helpful or not, put your comment in comment section and tell me about my teaching and put your comment in comment section. Thank you so much for watching this. Love you. Take care.